भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त हमारे साथ हैं। आप रामपुर गए थे और आपको तो वहाँ पर डिटेन कर लिया गया, क्या कहेंगे? ये नया उत्तर प्रदेश है जो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में जो अन्याय अत्याचार कमज़ोर वर्गों पे होगा, उनके साथ जो जुल्म होगा, उनकी हत्याएं होंगी, उनके बहन बेटियों के साथ मारपीट होगी और कोई आवाज़ उठाने जाएगा तो उसको रोक लिया जाएगा। और फिर जिस तरह से शव को पुलिस का कहना है कि भाई हमने जो है परिवार की मर्जी से कहा किया, लेकिन परिवार ने मुझे बताया किस तरह से डरा के धमका के शव को जो है उसको अंतिम संस्कार किया गया पुलिस की कड़े पुलिस के पहरे में। ये भी कई चीज़ें जो हैं सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। मैंने वादा किया था कि मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, फिर मैं गया भी, लेकिन मेरे जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर दी गई थी। ये भी मैंने जो है वहाँ जाके देखा। कैसे देखते हैं आप ये सब चीज़ों को? अब तो आप भी इस पूरी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये एक घटना सामान्य घटना नहीं है। पहली बात तो मीडिया द्वारा दिखाया गया कि दो पक्षों में झड़प हुई, ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरा मामला 2 महीने पहले उन्होंने एक बोर्ड की स्थापना की थी। गांव के जो प्रधान हैं उन्हीं ने उस बोर्ड का जो है अनावरण किया था। सब लोगों की सहमति से बोर्ड लगा था। फिर किसी ने शिकायत की, पुलिस वहाँ जाती है मौके पे, और वहाँ एक आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो रेतीली ज़मीन है पूरी, और उस जगह पे उस समय कोई पुरुष नहीं था। कुछ छोटे बच्चे जो स्कूल से पेपर दे के आए थे, और टोटल महिलाएं। उन महिलाओं पे जिस तरह के जो है वीडियो सामने आ रही है, जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, जिस तरह से उनको जो है गालियां दी गई जाति सूचक, जिस तरह से उनके जो है हाथ पैर तोड़ दिए गए, और फिर सरेआम गोली चलाई गई, 8-10 राउंड फायर किए गए, जिसमें एक बच्चे के सर को चीर के गोली निकल गई, और एक बच्चा इसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई। आपको जान के अचरज होगा कि इतने संवेदनशील मामले में अभी तक 36 घंटे बीत जाने के बावजूद भी उस बच्चे के पैर से गोली नहीं निकाली अस्पताल ने। मैं कल भी एक शंका जाहिर कर रहा था कि ऐसा ना हो कि इंतजार किया जा रहा हो कि इस बच्चे की डेथ हो जाए, और क्योंकि वो आई विटनेस है मौके का, वो पूरे मामले को बताएगा कि किसने कहाँ से गोली कब चलाई और किसने इस पूरे जो है क्या इसके पीछे पूरी घटनाक्रम था। इन सब चीज़ों को समझते मुझे ऐसा लगता है कहीं उसकी का इंतजार किया जा रहा है, कहीं उसकी जान ही ना चली जाए। मुझे उस बच्चे की परवाह अमित की, और उस परिवार की जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ, और मैंने बहुत सारी मांगे जो है हम लोगों ने उठाई हैं, उन मांगों पर भी अभी तक का कोई उचित जो है आश्वासन नहीं मिला। और एक आप महसूस कीजिए, 302 के अपराधी आरोपी जो हैं, 25 आरोपी जिन पे जो मुकदमा दर्ज हो, वो सब खुलेआम घूम रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं घटना में बहुत सारे सफेद पोस्ट शामिल है। इसलिए मैं उस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है कि दूध का दूध पानी का पानी, और ये पता लग जाए कहीं ये दलित और पिछड़ों को लड़ाने का षड्यंत्र तो नहीं कोई, इसके पीछे कौन लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, किसी अन्य पार्टी के लोग, ये सब भी सामने आना चाहिए। इसलिए मैंने सीबीआई जांच की मांग की है, और मेरा विश्वास है जब अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच होगी तो आप देखना कि पता लगेगा कि बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट में शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर दबाव बना के काम कराया। और कुछ पुलिस वाले हो सकता है जातिगत मानसिकता के कारण उन्होंने ये गोली की घटना को अंजाम दिया। कोई ना वो क्रिमिनल थे, ना कोई हार्डकोर माफिया थे, ना ही वो बहुत बड़ा कोई विवाद था। तो अचानक से पुलिस ने गोली चलाने का आदेश एक जो है लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारी के कारण ये हुआ। और उस अधिकारी किसका फ़ोन आया, अगर हम जांच कराएंगे कि किस अधिकारी ने उनको फ़ोन किया, किसने उनसे बात की, तो हमें एहसास होगा कि ये पूरा घटनाक्रम एक प्लान घटनाक्रम था, जिससे शायद एक बहुत बड़ा कुछ करने का इरादा था, डिस्टर्बेंस करने का, जो कि लोगों की समझदारी से, गांव वालों की समझदारी से वो कामयाब नहीं हो पाए। शेखर भाई, 2 दिन पहले राज्यसभा जब चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी और बसपा के विधायकों ने कहा कि हम तो अंतरात्मा की आवाज़ है और वो तो भाजपा को वोट दे, पक्ष में वोट कर दे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को धोखा एक बहुत बड़ा शब्द है। जब तो किसी को धोखा मिलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। जिन नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए वो शायद रात रात भर जाग जाग के घूमे होंगे, जब उन्होंने उनको धोखा दिया तो बहुत तकलीफ हुई होगी। अब उनको शायद अपने और पराये की समझ जो है करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कई धोखे से आदमी सीखता है। रही बात आपने बीएसपी के विधायक की कही, तो ऐसे समय में भाजपा को किसी भी तरह की ताकत देने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को कुचलते हुए अपने सामने देखना। जिस तरह से भाजपा का रवैया रहा है
तो भाजपा को वोट देने का मतलब ये है कि अपने आने वाली नस्लों को, अपनी नौकरी को, अपने आरक्षण को, अपने हक अधिकार को बिल्कुल ख़त्म करा देना। तो जो जनप्रतिनिधि वहाँ गए और जिन्होंने वोट किए, उनको क्या दलित पिछड़ों के मुद्दों से, मुसलमानों के, ईसाइयों, जैन, बौद्धिस्टों, सिखों के, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे से कोई तकलीफ है, उनकी समस्याओं से, ये भी सोचने का विषय है। तो वो कौन से अंतरात्मा है तो वही जानते होंगे, लेकिन ये बड़ा नुकसान हुआ इसका और जनता में इसके प्रति बहुत गुस्सा है। शेखर भाई, गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है? क्या आपको कोई न्योता वगैरह मिला है इंडिया अलायंस से? कब तक शामिल होने की उम्मीद है, या फिर अकेले ही उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम अपने दम पे तैयारी कर रहे हैं और बातचीत भी चल रही है। और मैं फिर ये कहूँगा, एक ही लाइन थे कि जब चांद निकलेगा सभी को दिखाई देगा। कब तक निकलेगा सर वो चांद? सब इंतजार कर रहे हैं आपके रुख का, क्योंकि इंडिया अलायंस में सिर्फ आपकी कमी भी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश के तो अंदर। मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हमने राजस्थान में बहुत अच्छे मत प्राप्त किए, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे मत प्राप्त किए, बिहार में बहुत अच्छे मत प्राप्त किए थे, दिल्ली में हमने अच्छे मत प्राप्त किए, हरियाणा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पाइपलाइन में है, और जो कुछ भी होगा, जैसे अब चाँद एक समय पे आके निकलता है, अब दिन में हम चाँद निकालने का प्रयास करें तो संभव नहीं है। दिन में अगर चाँद दिखेगा भी तो वो रोशनी वाला चाँद नहीं होगा। तो कुछ समय तो हमारे लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी सीटें सर यूपी के अंदर? कम से कम 25 की बात चल रही है, सुना है कि आप 25 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारी तैयारी तो देश भर में उन सीटों पे जहां हमने वोट बैंक तैयार किया है, जहां हमारे लोगों ने लड़ना सीख लिया है, जहां हमारे लोग आवाज़ उठाने लगे, उन सभी सीटों को लड़ने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा समय है कि हम कोई भी गलती नहीं कर सकते और बहुत सोच समझ के फैसले लें। तो ये पार्टी की पॉलिसी का मामला है, मैं अकेला इसके लिए जिम्मेदार नहीं, मैं तो एक पार्टी का सामान्य सा वर्कर हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन का एक सिपाही हूँ, और मेरा काम है, जो काम पार्टी मुझे आदेश करती है मैं उसको करता हूँ। अभी पार्टी ने मुझे आदेश दिया है तो मैं नगीना में यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात हम लोग गली गली जाके मीटिंग्स करते हैं, लोगों को समझाते हैं, और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नगीना लोकसभा में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और सभी न्याय पसंद लोग जो हैं, वो चाहे किसी भी जाति के, सभी का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, स्पेशली नौजवानों का, बेरोजगार नौजवानों का, स्पेशली वो जो पुलिस की भर्ती में ठगे गए, वो जो 69 शिक्षक भर्ती में ठगे, वो महिलाएं, बेटियां जो अपने आप को आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित, वो उनका एक बहुत बड़ा प्यार। और जो स्कूली बच्चे हैं, जो इंटर कॉलेज में या अपने भविष्य की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का बहुत बड़ा सपोर्ट जो है नौजवानों को बहुत बड़े पैमाने पर आज़ाद समाज पार्टी को वहाँ मिल रहा है। सीए को लागू करने की बात कह रही है आचार संहिता लगने से पहले सरकार। जब सरकार उनकी, अब तो देश में ये हालात हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी जिसके हाथ में कुछ ही लागू करा दे। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता, अगर कोई कानून बनेगा तो जनता के हितों के लिए बनेगा और जनता की सहमति से बनेगा। अब तो सरकार, भाजपा की सरकार ने तो जनादेश का भी अपमान किया है। ये हम जो हैं हिमाचल में भी देख रहे हैं और ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, जिस तरह से डकैती कर रही है भाजपा की सरकार, तो ये जनादेश का भी अपमान है। और फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी कानून अगर आज सरकार लागू करा रही है और जनता के विरोध में जाकर लागू करा रही है, तो ये जो है जनता का अपमान है, जनादेश का भी, और जनता के विश्वास का जो भाजपा है तो उसका भी अपमान है। इसका बदला जो है वोट की चोट से जनता जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के लेगी। तो ये थे भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। साफ तौर पर रामपुर की जो घटना हुई है उससे काफ़ी आहत हैं। इसके अलावा उस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग जो है चंद्रशेखर की गई है। टीवी 9 यूपी के लिए विकास कपिल।